हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर अपन 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 कंप्लीट कर चुके हैं। 2.5 भी अपन स्टार्ट कर ली थी। इसके अंदर अपन आइडेंटिटीज भी देख रही थी, कितनी प्रकार की आइडेंटिटीज होती है, वो कैसे कैसे रूप में ओपन होती है। इसके अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार रीड कर रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंड का मतलब होता है आपको उसको ओपन करके लिखना है, खोल के लिखना है, ठीक है। यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, अपने को उसके अंदर सूटेबल आइडेंटिटीज लगानी है कि कौन सी आइडेंटिटी उसके अंदर यूज होगी। तो अपन फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको जो आइडेंटिटीज बताई थी उसके अंदर देखना, इसको अपन a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लिख देते हैं अपन यहाँ पे। आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसे ओपन होती है बेटा ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक बार तो तीनों का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर अलग अलग, इसके बाद में पेयर के साथ में 2 आगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपकी क्या होती है, इसकी ये आइडेंटिटी होती है। अब इस आइडेंटिटी के रूप में आपको इस क्वेश्चन को, जो आपके क्वेश्चन गिवन है, इसको क्या करना है, अपने को खोलना है बस, ठीक है। तो x प्लस कितना है बेटा 2y प्लस 4z ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, तो x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है 4z, तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है आपके पास में x और b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2y प्लस 2bc ये वाला, तो 2 एज इट इज। b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2y और c की वैल्यू आपके पास में कितनी है 4z प्लस 2ac, तो 2 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है आपके पास में x और c की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4z। अब ये देखो अपन ने क्या किया, जो अपने पास में आइडेंटिटी थी, जो अपने पास में फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला में अपन ने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। समझ में आ गया क्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको अगर आइडेंटिटी लर्न होगी तो आप इजीली इसको कर पाओगे। अब इसको आपको सिर्फ ओपन करके लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16 और z स्क्वायर प्लस, अब देखना 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, देखना सामने जो ये है ना 2, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जब 4xy आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4xy प्लस, अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जब 4 और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 4 जा कितना होता है बेटा आपके पास में 16yz आ जाएगा प्लस, अब इधर देखना 2 4 जा 8, तो 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा xz आ जाएगा। समझ में आ गया कि बेटा, और यही इसका क्या आ जाएगा अपने पास में आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या किया अपन ने, कि अपन को जो क्वेश्चन गिवन था अपने को ये देखना था कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। 3 एलिमेंट है अलग अलग, 3 वेरिएबल है, तो ए बी सी का होल स्क्वायर, ए बी सी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मैंने आपको पहले आइडेंटिटी क्यों करवाई थी, इसी वजह से करवाई थी कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब अपन देखते हैं फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है देखना एक बार। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें भी कितने वेरिएबल है आप ये देखना, इसमें भी 3 वेरिएबल है क्या ए बी सी, तो वही ए बी सी, तो इसमें आइडेंटिटी लिखेंगे अपन, क्या होती है बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, मैं देखो हर क्वेश्चन में अलग अलग आइडेंटिटी लिख रहा हूँ ना, आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग आइडेंटिटी लिखनी है बेटा। क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही आइडेंटिटी होती है। अब इसके अंदर अपन इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को, 2x माइनस वाई प्लस
जेड का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी को अपने को हमेशा बड़ा ब्रैकेट होता है ना जो अपना क्लोज ब्रैकेट, उसके अंदर रखनी है अपने को, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 2x, 2x का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का y है आपके पास। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखना आप ये चीज़ नोटिस करना, बी की वैल्यू आपके पास में माइनस का y है, तो माइनस के y का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एज इट इज़। ए की वैल्यू आपके पास में 2x है और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस का y है, प्लस 2bc, 2 एज इट इज़ आएगा। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस का y और सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में z है आपके पास में, प्लस 2ac, 2 एज इट इज़। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2x और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में z, तो 2x और यहाँ पे z। फॉर्मूले में आपने क्या रख दिया बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब इसको ओपन करके लिखना है बस सिंपली आपको। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4x स्क्वायर प्लस माइनस का y स्क्वायर। देखना माइनस के y को माइनस के y से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ओनली क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये z स्क्वायर। अब देखना 2 2 जा 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, तो माइनस का 4xy, क्योंकि माइनस का है ना ये, प्लस 2, ओनली 2 ही है यहाँ पे, y के साथ भी कुछ भी नहीं है, z के साथ भी कुछ ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2yz प्लस 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 4xz आ जाएगा। कोई इशू है बेटा यहाँ तक? अब जो माइनस है उसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं अपन, तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 2yz और प्लस के यहाँ पे कितने बेटा 2 2 जा 4 है, ये कितने हैं 4 है, y नहीं है ये आपके पास में 4 है, तो 4xz और ये क्या आ गया अपना बेटा, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा? दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे, दोनों में कौन सा अपनी आइडेंटिटी यही वाली यूज़ हुई है, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आपके ये वाली यूज़ हो रही है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपने यहाँ पे माइनस आए प्लस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को जैसा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है वैसे वैल्यू पुट करनी है और उसको क्या करना है अपने को एक्सपेंड करना है, खोलना है और अपना क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप बेटा साथ के साथ इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस के 2z का होल स्क्वायर। अब देखना बेटा इसको भी अपन a मानेंगे, ये b और ये c, तो a b c ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। या मैंने इसको रफ नहीं की है, इसके जितने भी क्वेश्चन है सब में 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल की यही आइडेंटिटी लगती है होल स्क्वायर में। तो इस आइडेंटिटी को अपन इसको यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। आपको हर क्वेश्चन के अंदर अलग से आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी के अंदर फॉर्मूला ये जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 2x प्लस के 3y और प्लस के 2z का होल स्क्वायर। बस आपको ही मैंने बताया ना, ये आइडेंटिटी आपको अपन 2 क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपको याद हो जानी चाहिए, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3y का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू बेटा कितनी है, मैं देखो यहाँ पे अलग से क्यों लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ए बी सी की वैल्यू पुट करने में। सी की वैल्यू आपके पास में 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 एज इट इज़। ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है बेटा माइनस के 2x, यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना है बेटा, है ना, माइनस के 2x और b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3y प्लस 2bc, 2 एज इट इज़। b की वैल्यू आपके पास में 3y है और c की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2z प्लस 2ac, तो ac की वैल्यू देखना, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x और c की वैल्यू कितनी है 2z है। तो यहाँ पे अपन रख देते हैं माइनस के, चलो इसको अपन नीचे लिख देते हैं, प्लस के 2 माइनस के 2x और यहाँ पे 2z, ठीक है बेटा, वैल्यू पुट कर दिया अपन यहाँ पे। अब इसको अपने क्या करना है ओपन करके लिखना है और अपने क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। चलो देखना माइनस के 2x का स्क्वायर, मैं बता रहा हूँ आपको जब भी माइनस वाली संख्या का अपन स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। फिर भी एक बार आप यहाँ पे करना चाहो तो देख लेना, माइनस के 2x को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2x से,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, किसका, प्लस का, तो प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4z स्क्वायर प्लस, अब देखना 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12, किसका, माइनस का, और ये एक्स वाई ऐसे कैसे, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 वाई जेड प्लस, अब देखना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस के 8 एक्स जेड। ठीक है बेटा, अब अपने को क्या करना है, प्लस माइनस ओपन करना है, देखना 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होते हैं बेटा, माइनस होते हैं, तो माइनस के 12xy प्लस 12yz प्लस माइनस क्या होते हैं बेटा, माइनस होते हैं, तो माइनस के 8xz, और ये क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया, बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना बेटा, ये अपना 4th का 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अपन कौन सा करेंगे, 4th का 4th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये अपना 4th का 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना बेटा। अब हम देखेंगे 4th का 4th क्वेश्चन। आपको मैंने कहा ना बस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है और अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 4th का 4th क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें देखना कितने कितने वेरिएबल है, ए बी सी, 3 वेरिएबल है, तो तीनों का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो अपने आइडेंटिटी रफ कर दी है। आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस बार आप आइडेंटिटी बताना बेटा क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने बताना पहले इनका सेपरेटली स्क्वायर कर दो, अगर ऐसा लर्न नहीं हो तो समझ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों के साथ में एक बार 2 लगा दो, फिर लास्ट के दोनों ले लो 2bc, और एक बार ये स्टार्टिंग वाले दोनों ले लो, ये वाले, ठीक है ना, ए और सी, तो कितना आ जाएगा इसका 2ac आ जाएगा। ये अपनी आइडेंटिटी है बेटा इसकी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या अपना 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। चलो बताओ a की वैल्यू कितनी है 3a का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7b है, देखो माइनस का है ना, तो माइनस का 7b का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है अपने पास में, माइनस का c है, तो माइनस के c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3a और b की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस का 7b प्लस 2bc, तो 2 एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 7b और 2bc करें ना c की वैल्यू कितनी है माइनस के c है प्लस 2ac, a की वैल्यू आपके पास में 3a और c की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस के c। कोई इशू है बेटा यहाँ तक? ये अभी तक अपने क्या किया है, सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की है। अब इसको सिंपली सॉल्व करके लिखना है आपको। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 जा 9, तो 9a स्क्वायर प्लस, वापस मैं आपको इसको खोल के नहीं बताऊंगा, आप बताओ, माइनस वाले डिजिट का स्क्वायर करते हो तो हमेशा क्या आता है प्लस आता है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49b स्क्वायर प्लस माइनस का c स्क्वायर, तो किसका हो जाएगा बेटा प्लस का c स्क्वायर प्लस 2 3 जा कितना होता है 6 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 माइनस के 42, माइनस के आ रहे हैं इसलिए अपन इसको कहीं में रख रहे हैं ब्रैकेट में रख रहे हैं, और यहाँ पे a और यहाँ पे b प्लस, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया क्या, तो 2 7 जा 14 बस, तो अपने पास में कितना आ गया 14bc प्लस 2 3 जा 6 किसका बेटा, ये माइनस है इसलिए माइनस का आएगा, यहाँ पे a और यहाँ पे c, माइनस वाले डिजिट को हमेशा अपन किस में रखते हैं ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करके लिख देते हैं, ये 9
ए स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे कितना है बेटा, देखना एक बार, 7 7 49, ये 49 है, आप ए मत समझ लेना इसको, ठीक है ना। 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 42 ए बी प्लस 14 बी सी प्लस माइनस माइनस 6 ए सी, और यही क्या आ गया अपना बेटा, इसका आंसर आ गया। ये समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही है ना, इसको अपने को ज़्यादा देर नहीं लगानी है, इनको आप सिंपली इस फॉर्मूले में, जो अपना फॉर्मूला कौन सा है बेटा, ये वाला फॉर्मूला अपना, ये वाली आइडेंटिटी अपन इसके अंदर यूज़ करें। इस वाली आइडेंटिटी को अपने को बस ज़्यादा बार, बस एक बार क्वेश्चन में की, 2 बार क्वेश्चन में की, तो अपने माइंड में ऑटोमेटिकली क्या होती है, सेट हो जाती है, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th का। मैं आइडेंटिटी रफ नहीं कर रहा हूँ, पर आपको मैंने हर बार 2-3 बार रिपीट कर चुका, हर क्वेश्चन में आपको अलग लिखनी ही पड़ेगी बेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th का 5th क्वेश्चन। 4th का 5th क्वेश्चन क्या है आपके पास में, माइनस का 2x प्लस 5y और फिर क्या है माइनस के 3z, और इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर। तो बताना a की वैल्यू कितनी है आपके पास में, a की वैल्यू आपके पास में माइनस का 2x है, b की वैल्यू 5y है, और c की वैल्यू माइनस का 3z है। ये वाला क्वेश्चन आ गया अपना। अब इस वाले क्वेश्चन को अपने को इस फॉर्मूले की सहायता से a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करना है, मतलब खोलना है, ठीक है। तो माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 5y, तो 5y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो अपन उससे वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये abc डिनोट कर दिया। abc डिनोट करने से क्या होगा बेटा, आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, कि इधर नहीं देखना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना, a की वैल्यू कौन सी है, b की वैल्यू कौन सी है और c की वैल्यू कौन सी है। बस ये ध्यान रखना है कि अपन इसका साइन भी साथ ले रहे हैं, विथ साइन इसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन, ठीक है। अब 2ab, तो 2 a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2x, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5y प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू 5y और c की वैल्यू कितनी है आपके पास में, माइनस का 3z है, प्लस 2ac, a की वैल्यू आपके पास में माइनस का 2x और c की वैल्यू आपके पास में है माइनस का 3z। ये अपने वैल्यू पुट कर दी बेटा। अब इसके बाद अपने को इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपली सॉल्व करना है। माइनस वाले डिजिट का स्क्वायर करने पे हमेशा प्लस की संख्या आती है, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 25y स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, किसका, माइनस का, तो माइनस का 20xy प्लस 2 5 जा 10 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, बट किसका, माइनस का 30 yz प्लस 2 2, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया क्या, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12xz। अब अपने को जो प्लस माइनस वाले उनको खोल के लिखना है और आपको सीधा इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20xy प्लस माइनस माइनस 30yz और प्लस 12xz, और ये क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा अपन ने क्या किया। ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, 4th का 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं 4th का लास्ट क्वेश्चन। 4th का लास्ट क्वेश्चन कौन सा होगा बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप साथ के साथ बेटा नोट डाउन करते चलिए, इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप नोट डाउन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और 4th का लास्ट क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 6 4th का। क्या क्वेश्चन है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास में 1/4 a माइनस 1/2
बी प्लस 1 और इसका क्या है अपने पास में होल स्क्वायर है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है बेटा, वही एक्सपेंड करना है इसको भी। ये अपने पास में ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। अब पॉन में देख के आपको घबराना नहीं है, सिंपली वैसे के वैसे सॉल्व करना है जैसे आप पहले सॉल्व करते थे। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है आपके पास में 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो बताना मुझे a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे आपके पास में a की वैल्यू है 1/4a, यही ना बेटा पूरी। तो 1/4a का होल स्क्वायर, कोई इशू है बेटा यहाँ तक। प्लस b की वैल्यू कितनी है, माइनस की है, देखो माइनस की है ना, तो माइनस के 1/2 और b का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है 1/4a, 1/4a और b की वैल्यू कितनी है 1/2b, किसके माइनस के 1/2b प्लस 2ab की वैल्यू रख दी अपन ने। अब किसकी रखेंगे अपन, 2bc की रखेंगे, इस 2bc की 2 एज इट इज। b की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2b और c की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2ac रखेंगे। अब 2 एज इट इज, a की वैल्यू 1/4a और c की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1 है। समझ में आ गया क्या बेटा, वैल्यू पुट करना सबको इजीली आ गया क्या। अब चलो इसको देखते हैं आगे। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 a स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस माइनस वाले डिजिट का स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में 4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखना इस 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया क्या। अब देखना यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आएगा बेटा, माइनस का 1 आएगा। ये तो बेटा वो था ना अपने पास में c की वैल्यू थी, ये तो किसकी वैल्यू थी c की वैल्यू थी 1 प्लस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया ना, तो यहाँ पे ऊपर तो आएगा माइनस का 1 अपॉन 2 2 4 ab। आ गया समझ में। अभी तो देखना इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो देखना कितना बचेगा, ऊपर तो बचा 1 किसका माइनस का और अपॉन में क्या बचा बेटा, कुछ है ही नहीं, अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं, ओनली b बचा b। ठीक है बेटा, प्लस 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में 1/2 a बचेगा अपने पास में। अब इसको सिंपली अपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, तो ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए बी ही आएगा, तो ab/4 प्लस माइनस माइनस। अब b को, ये c भी नहीं है बेटा, ये ओनली b है, b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b ही आएगा प्लस और a/2, ये a है बेटा 9 नहीं है, ये कितना अपने पास में a है, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा और ये क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया। समझ में आएगा क्वेश्चन। आपको अपॉन को देख के घबराना नहीं है, सिंपली जिनका स्क्वायर करना है उनका स्क्वायर करना है, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करना है और अपना क्या आ जाएगा, इसका एक्सपेंड रूप आ जाएगा, इसका अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में सब में यही आइडेंटिटी लगी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस फॉर्मूले में अपने को ये जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको रखना है और अपना इजीली आंसर इसका आ जाएगा। तो अभी अपना 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करना, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा।